नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास में जितने लोगों के एप्लीकेशंस थे वो आपने वीडियो देखा होगा, सभी के एप्लीकेशंस हो चुके हैं। पोलैंड के लिए जितने लोगों के वर्क परमिट अप्लाई हुए थे, जिन लोगों के एप्लीकेशंस हमारे पास आए थे, उन सभी लोगों के वर्क परमिट एप्लीकेशंस हो चुके हैं। अभी हमारे पास में जो न्यू रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फैक्ट्री वर्कर की है और ये रिक्वायरमेंट भी रेगुलर रहने वाली है। हर महीने 15 से 20 लोगों की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और ये जो रिक्वायरमेंट होगी फैक्ट्रीज में, जैसे जिसमें से कई टाइप की फैक्ट्रीज हैं, इनमें से कोई भी फैक्ट्री का काम हो सकता है। जैसे फैक्ट्री में जो पार्ट्स बनते हैं, मशीनी पार्ट्स बनते हैं, वो फैक्ट्री भी हो सकती है। कार असेंबलिंग वाली कंपनी होती है कार फैक्ट्री, उसके अंदर भी काम हो सकता है। मेटल मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, उसके अंदर भी काम हो सकता है। कई अलग अलग पार्ट्स बनाने वाली कंपनी, जो कि मेटल का भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, लेकिन फैक्ट्री का काम जो होता है ना, वहां पर हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। पोलैंड में काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें से ये रिक्वायरमेंट रेगुलर बेस पर रिपीट होते रहेंगी। हर महीने 15 to 20 लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अभी जो प्रोसेस फास्ट हुआ है उसके हिसाब से हम लोग कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि शेंगेन में जो अदर कंट्रीज का काम होता है उससे शायद जल्दी ये काम होगा। नॉर्मली जो 6 to 7 मंथ्स के अंदर जो सभी काम होते हैं, हो सकता है अगर हमें टाइमली अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो शायद उससे पहले ये काम हो जाएगा, क्योंकि अभी एप्लीकेशन फास्ट हो रहा है और वहाँ पर लीगलाइजेशन एंड वर्क परमिट एप्लीकेशन इमीडिएटली हो रहा है, उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है। मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट्स है उनका हमारे पास कोटा अवेलेबल है, प्री अप्रूव्ड कोटा है। मतलब कि जो रिक्वायरमेंट मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ मैं, उसमें से मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स का प्री अप्रूव्ड कोटा होता है। जैसे चिकन पैकेजिंग का प्री अप्रूव्ड कोटा है, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनके भी प्री अप्रूव्ड कोटा है। कई रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके हमारे पास प्री अप्रूव्ड कोटा है, मतलब उसके लिए हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत सारी हैं। फिलहाल क्या मान लीजिए कि 15 से 20 लोगों की हर महीने मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल से लेकर 40 साल नॉर्मल एज रहेगी और 40 से 50 के बीच में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है सिंपल है, कोई भी कैंडिडेट जो एज लिमिट के हिसाब से हो, पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी हो, मेडिकली फिट, फिजिकल फिट हो एंड बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर पाए, पीसीसी निकल जाना चाहिए। अगर पासपोर्ट में मिस स्पाउस का नाम है तो मैरिज सर्टिफिकेट हो, या फिर मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं और स्पाउस का नाम जैसे राशन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, इन सब में हो, साथ साथ में एफिडेविट के बेस पे भी हो सकता है। रिक्वायरमेंट तो एक्चुअली डॉक्यूमेंट की जो होती है, ये प्रूफ करना होता है कि वो मैरिड हैं और उनका जो जो एक प्रकार से डिटेल है वो एक्यूरेट है, उसमें कोई मिसमैच नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। पासपोर्ट में मेंशन है तो उसका प्रूफ देना पड़ता है कि यस मैरिड है, और डिटेल भी उसमें मेंशन होती है। मैरिज सर्टिफिकेट एक प्रॉपर तरीके से वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन अगर किसी के पास में वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका सब्सटीट्यूट जरूर होता है। इसलिए जो अगर किसी के पास में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता है उस केस में भी कुछ सब्सटीट्यूट होते हैं, और अगर कोशिश करेंगे तो जो प्रोसेसिंग टाइम है उसके अंदर भी मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इट इज नॉट बिग डील, कोई भी कैंडिडेट जो ट्राई करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर हर चीज होती है। और बर्थ सर्टिफिकेट इसमें कंपलसरी नहीं होता है, बाकी तो कॉमन रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन वाइज बात करें तो रिक्वायरमेंट कुछ प्रोफाइल में क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज पोलैंड में क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं होती है। वहां पर स्किल की रिक्वायरमेंट है, अगर आप वहां पर अच्छे से काम कर पाएंगे तो कोई भी एम्प्लॉयर आपको हायर करने के लिए रेडी हो जाएगा। रही बात वीजा के लिए, तो एम्बेसी में बहुत सारी प्रोसेस होती है। अपॉइंटमेंट्स के बाद में जो वहाँ पर सबमिशंस के लिए जाते हैं तो वो हम गाइडेंस देते हैं आपको प्रॉपर तरीके से, कैसे आपको वहाँ पर फाइलिंग करनी है, फाइल सबमिट करनी है, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये डिटेल आपको अच्छी लगी होगी। इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हर महीने रिक्वायरमेंट होने वाली है। अगर कोई अभी अप्लाई करेगा तो पूरी पॉसिबिलिटी है सितंबर अक्टूबर में उनका पूरा काम कंप्लीट होने के चांसेस हैं। विद इन दिस ईयर उनका फ्लाई होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी जो काम है वो 6 to 7 मंथ्स के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट होने के चांसेस हैं। और जो वीजा का रेशियो होता है वो सितंबर टू जनवरी काफ़ी अच्छा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस पीरियड में जो लोग भी अप्लाई करेंगे उनका रेशियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें, बजट चेक करें, अगर आप फिट हैं, इसमें मैच होते हैं, आपके लिए सुइटेबल जॉब है तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट हमारे पास में चलती रहेगी, अगर आपको इंटरेस्ट है टीम को कांटेक्ट करें, डॉक्यूमेंट्स भेजें, अगर ओके होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये रिक्वायरमेंट का कोई लास्ट डेट नहीं होने वाला, क्योंकि रिक्वायरमेंट हर महीने चलती रहेगी। जितने बैच में लोग होंगे, अगर हमारे पास 2, 5, 10 जितने लोग भी होंगे, हम उनको इमीडिएटली अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें ये रिक्वायरमेंट ऑन गोइंग रहने वाली है। इसीलिए जो लोग भी
पोलैंड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, शेंगन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई दूसरी रिक्वायरमेंट भी करियर बनाना तो यहाँ से इस प्रोफाइल में एंट्री करके बाद में फिर ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं रिक्वायरमेंट अच्छी लगी, क्योंकि अगर आपको अच्छी लगी तो आप दोस्तों में क्लासमेट्स करें को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।